Hello friends, this is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Would like to see some of the word problem of chapter 3, exercise 3E R.S. Agarwal. We have done up till now 31. Question number 32. What is question number 32? A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 5 km per hour faster, it would have taken 3 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 4 km per hour, it would have taken 3 hours more than scheduled time. Find the length of the journey. या तो distance of the journey. One such sum, if you can recall your memory, one such sum we have seen in 3.7 optional exercise. Neither they have provided the proper speed, nor they have provided the time, faster and slower, 3 hours more, 3 hours less or something like that, and nor they have provided the distance. But we would like to find out the distance. So let, first of all, the speed of the train speed of the train be x kilometer per hour and time taken be y hours. One formula you guys are knowing, distance equal to speed into time. स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि डिस्टेंस आपका हो जाएगा, यहां पे देखना टाइम आवर में है, आवर कैंसल, तो आपका डिस्टेंस x इंटू वाई, एक्स वाई किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। मतलब कि जो हमको लेंथ ऑफ द जर्नी पूछी है वो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई। पहले स्पीड फाइंड करो, फिर टाइम फाइंड करो और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो डिस्टेंस मिलेगा। केस 1 में क्या है और इस केस 1 तो जरा ध्यान से देखो। ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, वी डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर। फास्टर मतलब स्पीड अगर उसकी 5 किलोमीटर ज्यादा है फास्टर, तो उसने क्या कम लिया होगा, टाइम 3 आवर्स लेस, तो आपका आवर्स जो है वो लेस, फिर भी डिस्टेंस रिमेन सेम। यहां से बॉम्बे तक का डिस्टेंस आप कुछ भी करो, यहां से दिल्ली तक का डिस्टेंस, यहां से बॉम्बे बाय ट्रेन 263 किलोमीटर है। आप फास्ट जाओगे तो टाइम कम होगा, फास्ट जाओगे तो, अगर आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा रहेगा, बट डिस्टेंस रिमेन सेम। तो ये पहला केस है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई मतलब कि टाइम कम हुआ। अब एक्सपांड करते हैं तो एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई। तो फर्स्ट केस एक्स वाई कैंसल, माइनस 3x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 15। आपका इक्वेशन 1 तैयार। नाउ व्हाट इज केस 2? अब डेफिनेटली है कि स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। तो लुक एट दैट, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो गई मतलब माइनस, तब कितना टाइम ज्यादा लिया, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। फिर भी इसका डिस्टेंस रिमेन सेम बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक्सपांड करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू एक्स वाई कैंसल, योर इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप यहां पे देखेंगे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, लुक एट दिस, ये आपका माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 तैयार है। तो x कैंसल, 5 माइनस 4 दैट इज y। आपका टाइम कितना हुआ, तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपका टाइम y इक्वल टू 27 आवर्स है। कोई एक इक्वेशन में रख दो y के बदले, तो 3x माइनस 4 इंटू 27 इक्वल टू 12, 3x 108 इस तरफ जाएगा तो 120, मतलब कि x आपका आया 40 किलोमीटर पर आवर बराबर। तो डिस्टेंस कितना हो गया,
distance equal to x into y. What is your speed? Speed is 40 किलोमीटर पर आवर. And what is the time taken? तो क्या 27 आवर्स लिया है, मतलब कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा. 1080 किलोमीटर, मतलब कि वेरी लॉन्ग डिस्टेंस दे मस्ट हैव कवर्ड. तो यहां पे आपका आज का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया. नेक्स्ट वन आपका 33. तो पहले मुझे रब करना पड़ेगा. अब रब करके आगे चलते हैं. 33 क्वेश्चन नंबर 33. बोर्ड छोटा है इसीलिए एक एक में रब करने का टाइम जाएगा. नंबर 33. अब क्वेश्चन क्या है? अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी. ऐसा हमने वहां पे रूही का लिखा था, रूही ट्रैवल्स में. तो अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन, 200 किलोमीटर बाय टैक्सी. 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स में ये पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं बाय ट्रेन एंड बाय बस, सॉरी टैक्सी. मगर उसने अगर ट्रैवल किया ट्रेन से 260 किलोमीटर और टैक्सी से 240 किलोमीटर, तो उसने 6 मिनट ज्यादा लिया. पहले लिया था 5 आवर्स एंड 30 मिनट, अब लिया 5 आवर्स एंड 36 मिनट. आपको स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की और टैक्सी की. तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और टैक्सी का लेते हैं, टैक्सी बी y किलोमीटर पर आवर. बराबर. आपको फाइंड करना है स्पीड ही है. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? तो कि टाइम टेकन इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो स्पीड और यहां ऊपर डिस्टेंस. अभी हमने जो देखा था वो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस. अब केस 1 देखो. केस 1 में अगर टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2, एक ट्रेन से है और एक टैक्सी से है, बराबर. और टोटल टाइम लिया है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स टोटल टाइम. तो क्या डिस्टेंस कितना था ट्रेन से? ट्रेन से डिस्टेंस था 300 किलोमीटर और उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, वी डोंट नो. दूसरा टाइम जो कवर किया वो 200 किलोमीटर और नीचे y किलोमीटर पर आवर. और अगर आप देखेंगे तो टोटल टाइम लिया 5 आवर एंड 30 मिनट्स. इसको थोड़ा सजाते हैं. किलोमीटर कैंसिल, ये आवर. किलोमीटर कैंसिल, ये आवर. तो 300 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y. 5 आवर एंड 30 मिनट. 30 मिनट को अगर आप ऐसे करेंगे तो 5.5 हुआ. 5 to 10, 11/2 हुआ. 11/2. और केस नंबर 2 लेते हैं. अब उसमें भी t इक्वल टू t1 प्लस t2 तो आएगा ही, बराबर. पहली जर्नी ट्रेन से है. अगर फर्स्ट जर्नी ट्रेन से है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो के फर्स्ट जर्नी ट्रेन से है तो उसने 260 और बाद में 240, बराबर. 260 एंड 240 डिस्टेंस सेम रहा. फिर भी टाइम कितना लगा? 5 आवर्स एंड 6 मिनट. ध्यान से देखना. अब ये भी तो आपको पता है कि ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है. तो किलोमीटर कैंसल. तो 260 बाय x, 240 बाय y, दैट इज इक्वल टू 5 ओवर 6/60 हुआ. क्योंकि इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटीजर 1/10. 10 5 50, 50 प्लस 1 51/10. ऐसा हो गया.
वेरी गुड क्वेश्चन. अब लेट 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b करते हैं as per what we have seen earlier on. तो 300a 200b equal to 11 by 2. 260a 240b equal to 51 by 10 हुआ. LCM लेके उसको अलग करते हैं. 600a 400b equal to 11 इक्वेशन 1. 10 से करेंगे तो 2600a 2400b 51 इक्वेशन 2 हुआ. अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 600 के टेबल में ये नहीं है, पर यहाँ 400 के टेबल में है. मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 1. 3600a 2400b इक्वल टू 66. ये 2600a काफी अच्छा और लंबा कैलकुलेशन है. इक्वल टू 51 माइनस माइनस माइनस. तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 3600 में से ये गया तो आपका कितना आ गया? 1000a इक्वल टू 15. तो a इक्वल टू 15 अपॉन 1000 हुआ. बराबर. आपका 15 अपॉन 1000 कहीं पे डाल देते हैं. 600 इंटू 15 अपॉन 1000 प्लस यहां पे कितना b है? 400b इक्वल टू 11. ये गया 90. 9 प्लस 400b इक्वल टू 11. तो 400b इक्वल टू 2. तो b इक्वल टू 2 अपॉन 400 मतलब के 1 बाई 200 हुआ. बराबर है. तो जरा देखते जाओ स्टूडेंट्स. यहां पे एक गड़बड़ है क्वेश्चन में. 5 hour and 6 minute 6 मिनट लॉन्गर है तो 30 मिनट से ना तो 36 मिनट आएगा. मतलब कि यहाँ पे 36 by 60 है. यहां से हमको थोड़ा ये चेंज करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स. सॉरी फॉर द ट्रबल, क्योंकि क्वेश्चन में 5 hours and 36 मिनट है. अगर आप देखेंगे 5 hour 36 मिनट मतलब 5 इंटीजर 36 by 60. तो 6 6 3 25 and 3 28 by 5. 260 upon x 260 upon x प्लस 240 upon y. यहां पे 6 मिनट लॉन्गर है ना तो 6 मिनट ज्यादा. ऐसा 5 5 are 25 and 3 28 by 5. तो अब हम यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपका जैसे यहां पे हमने किया 11 by 2. ये इक्वेशन हो गया आपका केस 1 केस 2 का. लेट 1 upon x इक्वल टू a एंड 1 upon y इक्वल टू b. तो 300a प्लस 200b इक्वल टू 11 by 2. और यहाँ पे 260a प्लस 240b इक्वल टू 28 by 5. अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका इक्वेशन हो गया 600a प्लस 400b दैट इज इक्वल टू 11. और ये 1300a 1200b इक्वल टू 28. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. यहां पे ये भी अगर आप देखेंगे तो सेम एस बी को ही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1800a प्लस 1200b इक्वल टू 33. 1300a प्लस 1200b इक्वल टू 28. प्लस माइनस करके चेक करें तो ये गया 500a इक्वल टू 5 मतलब कि a इक्वल टू 5 अपॉन 500. तो 1 अपॉन 100.
अब कोई भी एक इक्वेशन में पहले वाले में ही डाल दो, 600 वाले में 600 इंटू 1/100 प्लस 400 b इक्वल टू 11, ये गया 6 उस तरफ गया तो 5, 400 b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5/400, 5 8 जा, तो अब आपको स्पीड मिलने वाली है 1/x इक्वल टू a इक्वल टू 1/100। तो ट्रेन की स्पीड हो गई, ये कुछ स्पीड है ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर, और 1/y इक्वल टू b इक्वल टू 1/80। तो टैक्सी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। दस आओ, अब क्वेश्चन पूरा सबमिट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 33 अपना खत्म हो गया। 33 अगर आप देख लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, प्लेस ए एंड बी, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था लास्ट वीडियो में, और वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। Question 34, already we have seen earlier on, places A and B are 160 kilometer apart from each other on highway। ये मैंने आपको संजय सर और संकेत सर के हिसाब से बताया था। यहाँ A मैं हूं और B संकेत सर है, और they wanted to reach over here at Q। ये बॉम्बे, ये वलसाड़ और ये सूरत। माई स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, संकेत सर स्पीड इज y किलोमीटर पर आवर, बराबर। और ये डिस्टेंस को हमको टच करना है AQ। अगर हमको AQ डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमारे पास AB डिस्टेंस है, AB, तो AB डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, AQ माइनस BQ। पूरे AQ में से आप BQ माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, AQ माइनस BQ, दैट इज AB 160 किलोमीटर मिलेगा। डिस्टेंस रिमेन सेम, राइट, 160 किलोमीटर बिटवीन टू प्लेसेस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले केस में डिस्टेंस अपना 160 ही रहेगा, इसकी स्पीड संजय सर की x किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना लगा, तो कि 7 आवर्स, ये कितना है 8 आवर्स, यहां तक पहुंचने में 8 आवर्स, माइनस संकेत सर की स्पीड, संकेत सर की स्पीड 7 आवर्स, whatever it may be। मैंने यहां से स्टार्ट किया, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, उसने वहां से स्टार्ट किया, फिर भी संकेत सर की स्पीड कम हो गई। मैंने यहां से स्टार्ट किया तो भी उनको पकड़ लिया, पहले मैंने उल्टा रखा था लास्ट टाइम। तो 7x माइनस 7y इक्वल टू 160, सॉरी 8x है, 8 है, I beg your pardon, 8x minus 8y equal to 180, 8 कॉमन, x minus y equal to 160, मतलब कि पहला इक्वेशन आपका आ गया x minus y equal to 20। अब वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। I am from Surat, he is from Valsad, somewhere over here P। मैं इस तरफ से आ रहा हूं, ये इस तरफ से आ रहे हैं, मिलेंगे कहां पे, मतलब कि AB डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही है 160 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू AP प्लस BP। डिस्टेंस रिमेन सेम, स्पीड मेरी x किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लिया हम लोगों ने मिलने का, तो क्या 2 आवर्स, 2 आवर्स प्लस y किलोमीटर, एक दूसरे को पास में मिलते हैं तो AP प्लस BP होगा, नॉट लाइकवाइज माइनस।
2 आवर्स। आवर कैंसल, तो यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 160 किलोमीटर हो गया। 2 कॉमन निकाल दो तो आपका एक इक्वेशन आने वाला है x प्लस वाई इक्वल टू 80। ये था आपका इक्वेशन 2। पहला तैयार है, x माइनस वाई इक्वल टू 2020। तो अब अगर 2x इक्वल टू 100 हुआ तो x इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड, और इस बार मैंने संकेतक की स्पीड कम कर दी है तो के 50 प्लस वाई इक्वल टू 80, तो y इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 35, और वो भी बहुत बड़ा है। 35 भी बहुत बड़ा है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस 35। क्वेश्चन नंबर 35। अभी तक हमने 1, 2 एंड 3 ही क्वेश्चन देखे हैं, ये 4th है। A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and return in 1 hour. Sailor डाउनस्ट्रीम मतलब बोट के साथ पानी की स्पीड भी सेम होती है। जरा ध्यान रखना, मैंने आपको आगे समझाया था कि ये सेलर है, ये पानी की स्पीड और इसके ऊपर बोट भी उसी डायरेक्शन में जाए तो डाउनस्ट्रीम। बट अगर आपका फ्लो ऑफ वाटर ऐसा है और आपकी बोट इस डायरेक्शन में आती है तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, और बोट की स्पीड ज्यादा ही होनी चाहिए स्ट्रीम की स्पीड से। सेलर गोes 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 40 minutes and return in 1 hour. Find the speed of the sailor in still water and speed of the current. Let the speed of sailor be x kilometer per hour and stream speed be y किलोमीटर पर आवर। बराबर। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है, डाउनस्ट्रीम मतलब जो उसकी स्पीड है डाउनस्ट्रीम की वो x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, बोट की स्पीड ज्यादा, इसमें से आपको वाटर की स्पीड कम करनी है। बराबर। अब पूरी जर्नी चेक करो। व्हाट इज दैट? सेलर गोज x किलोमीटर 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स। सेलर जा रहा है x 8 किलोमीटर इन 40 और रिटर्न आ रहा है 1 आवर में। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम के लिए ले ले तो x प्लस वाई, कितना डिस्टेंस है, सॉरी कहां गया डिस्टेंस, 8 किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है। 40 मिनट्स मतलब के 40 अपॉन 60 आवर्स हुआ। तो अगर आप देखेंगे 8 अपॉन एक्स प्लस वाई 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई इक्वल टू 12। देखो 2 4 जा 4 इंटू 3 तो आपका इक्वेशन 1 आया। ये था आपका डाउनस्ट्रीम का। अब अपस्ट्रीम का सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना
तो के सेम डिस्टेंस ही है ना, क्योंकि वो रिटर्न हुआ, सेम डिस्टेंस x माइनस वाई। तब इसको कितना टाइम लगा, 1 आवर, मतलब कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन हुआ। तो चलो आपका ये भी 8 सॉल्व होने वाला है। 2x इक्वल टू 20, तो सेलर की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड थी 10 है तो 2, राइट, 2 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड और इसकी स्पीड कौन सी, सेलर की स्पीड। हेंस योर आंसर ऑफ 35 इज ओवर एंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। आई थिंक 36 ही कर पाएंगे हम लोग, 36 तक ही, क्योंकि टाइम परमिट नहीं करेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनने का। तो लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 36। A boat goes 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड, ये अपस्ट्रीम यहां पे, और ये डाउन स्ट्रीम है, जरा ध्यान से देखना। और 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स, एंड इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन सेम टाइम। सेम टाइम मतलब 8 आवर्स। Find the speed of the boat and speed of the stream. Let the speed of the boat be x किलोमीटर पर आवर, जो ज्यादा है, and speed of stream be y किलोमीटर पर आवर, जो कम है, नहीं तो बोट उल्टी जाएगी। ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम के लिए आपका x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम के लिए x प्लस वाई, इतना याद रखो। केस 1 में क्या है, केस 1 जरा ध्यान से देखना। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो टाइम लगा उसको 8 आवर्स। और यह फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे, तो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ये केस 1 हुआ। केस 2 में क्या है, व्हाट इज इन केस 2, तो कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो भी सेम टाइम ही लेता है 8 आवर्स। इक्वेशन 2 कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। लेट 1 अपॉन x प्लस x माइनस वाई ए एंड 1 अपॉन x प्लस वाई बी। तो 12a यहां पे वैल्यू पुट अप करते हैं, प्लस 40b इक्वल टू 8, 16a प्लस 32b ऑल्सो इक्वल टू 8। यहां पे तो आप पूरा का पूरा इक्वेशन, सॉरी 1 और 2 ही हुआ, 8 ही कॉमन निकाल सकते हैं। 8 कॉमन निकाला तो 2a, 4b और 1, और यहां पे आपने 4 कॉमन निकाला, 4, 3, 10 बराबर 3, 10 और यहां पे 4 कॉमन मतलब के 2। चलो इसको 2 से, इसको 3 से, 6a प्लस 20b इक्वल टू 4, 6a प्लस 12b इक्वल टू 3, माइनस 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 8b इक्वल टू 1, b आया 1/8। कोई भी एक इक्वेशन में 12a वाले में 1/8 करके रखो, पहले इक्वेशन में ये वाले,
तो 12a इक्वल टू 8 माइनस 5 3, a इक्वल टू 3/12 मतलब कि 1/4। अभी भी इक्वेशन चालू ही है। 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू a इक्वल टू 1/4 एंड 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू b इक्वल टू 1/8। तो अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 4, इनवर्स करो पूरा तो, और इसको करेंगे, ये अपना इलास्ट्रेशन 19 जैसा है टेक्स्ट बुक का। 2x इक्वल टू 12, x आया आपका 6 किलोमीटर पर आवर जो बोट की स्पीड, और y इक्वल टू, इसमें 6 डाल दो तो y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड, और ये स्ट्रीम या तो इसकी स्पीड हो गई है। तो आई थिंक 32, 33, 34, 35 एंड 36 इतने क्वेश्चन हुए। अब बाकी के हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।